अगहन मास के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। सावन एवं भादो मास के अलावा कार्तिक व अगहन मास में भी भगवान महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इस बार भी कार्तिक व अगहन माह में कुल 4 सवारी निकाली जाएंगी। इसी के चलते आज अगहन मास के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की शाही एवं आखिरी सवारी धूमधाम के साथ में निकाली गई। इसके पहले मंदिर के सभा मंडप में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना हुई। इसके बाद भगवान महाकाल को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। मंदिर के द्वार पर पुलिस द्वारा बाबा महाकाल को सलामी दी गई। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकल पड़े। सवारी में पुलिस का अश्वारोही दल, पुलिस बैंड, पुलिस की प्लाटून व भजन मंडलियां भी शामिल हुई। सवारी महाकाल घाटी, दुगदरी चौराहा, हरसिद्धिपाल होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का मां शिप्रा के जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना हुई। तत्पश्चात सवारी कार्तिक चौक, ढाबा रोड, मिर्जा नईम बेग मार्ग, तेलीबाड़ा चौराहा, कंठाल सराफा, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए पूना मंदिर पहुंची। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन किए। सावन भादो मास में जैसे बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, उसी प्रकार ये मार्गशीर्ष मास में भी, कार्तिक मास, फाल्गुन मास भी कहते हैं अपनी मालवी भाषा में, इसमें भी भगवान महाकाल नगर भ्रमण पर जाते हैं और अपनी प्रजा का हाल जानते हैं। उसी कड़ी में आज अंतिम दिन जो यहाँ पर सवारी निकाल गई, जो साई ठाट बाट साई अंदाज से यहाँ पर निकल गई। बाबा अपने पूरे राष्ट्रीय ठाट बाट से यहाँ पर पूरे नगर भ्रमण पे निकले और यहाँ पर सर्वप्रथम भगवान महाकाल का मुखाटे स्वरूप यहाँ पर पूजन अर्चन किया गया और मंदिर प्रशासन श्री गणेश दाकर जी, श्री डीएम साहब द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चन किया गया। उसके बाद पूरे लाव लश्कर के साथ जो साई अंदाज, साई ठाट बाट रहता है, जो साई सवारी श्रावण मास की रहती, उसी तरह से यहाँ पर बाबा महाकाल अपना नगर भ्रमण कर निकले और खूब लाखों हजारों की संख्या में यात्री बाबा की एक झलक पाने के लिए आतुर रहे। उज्जैन के घटिया थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई। एक युवक ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद युवक ने स्वयं थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि उज्जैन जिले की घटिया थाना क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय के समीप रहने वाले जगदीश बंजारा ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी मंजू बंजारा की तलवार से हत्या कर दी। मंजू जगदीश की दूसरी पत्नी थी और लगभग 1 वर्ष पहले ही जगदीश की शादी मंजू से हुई थी। बता दें कि जगदीश ने रात्रि में पत्नी को बेरहमी से हत्या की। इसके बाद जगदीश ने स्वयं थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू की। आरोपी पति से भी पूछताछ जारी है।
घटिया थाना क्षेत्र में पति के द्वारा पत्नी की हत्या करने का एक अपराध घटित हुआ है, जिसमें पति को गिरफ्तार कर लिया गया। पति का नाम जगदीश बंजारा है, जो करीब 50 साल का है, और उनके द्वारा अपनी मंजू बंजारा श्रीमती जी का तलवार के माध्यम से हत्या की गई थी। ये संभवतः पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। अभी उसको गिरफ्तार करके पूछताछ जारी है। महिला की पति की दूसरी शादी इस महिला से हुई थी, तो इसलिए हर एंगल को हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। पुलिस ने आश्रम में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से लाखों रुपए के जेवरात भी जब्त किए हैं। वारदात की मास्टरमाइंड महिला निकली, जिसने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। शनिवार रात को बड़नगर रोड पर उजड़खेड़ा मंदिर के समीप स्थित योग माया आश्रम में सनसनीखेज चोरी की वारदात हो गई। बदमाश आश्रम में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर कीमती आभूषण व सामान चुरा ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व अन्य जानकारी के आधार पर इंदौर के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि आश्रम में आने जाने वाली एक महिला ने रेकी कर अपने साथियों की मदद से वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 22 लाख रुपए के जेवरात व अन्य कीमती सामान भी बरामद किया। एसपी के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं। इनसे अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। रात को उजड़खेड़ा टोल नाके के पास एक योग माया आश्रम है। उनकी जो महंत योग माता जी उन्होंने बताया कि इनके आश्रम में कुछ जेम जो पत्थर होते हैं वो पत्थर है, सोने चांदी के आभूषण है। महेंद्र सिंह पवार 45 साल, ये सर्व हारा नगर इंदौर थाना परदेसीपुरा का रहने वाला है। पुराना रिकॉर्डेड क्रिमिनल है। इसके ऊपर करीब हत्या के प्रयास, मारपीट और चोरी के पुराने मामले दर्ज हैं। एक आदमी निकला शूटर पहने हुए, उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी। एक बार करी, 2 बार करी, तीसरी बार में स्टार्ट जैसे ही हुई थी, दूसरा आदमी साल ओढ़े हुए भग के अंदर आश्रम से आया और बैठ के भग गए। अच्छा, फिर माताजी ने कुछ आवाज लगाई? माताजी ने खिड़की से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जब मैंने चाय वाले से बोला, मैंने माताजी चिल्ला रही हैं, कोई लफड़ा है क्या? तो क्या कोई लफड़ा नहीं है, दरवाजा खोल दो। कि रात को उजड़खेड़ा टोल के पास योग माया आश्रम है, वहाँ से महंत जी ने बताया था कि रात में चोरी हुई है और काफ़ी बड़ी मात्रा में इनके आभूषण, भगवान का श्रृंगार, रुद्राक्षी मालाएं और जो ये हमारे जेम स्टोन्स होते हैं, ये सब चोरी गया था। तत्काल ही रात में पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसमें हमारे महाकाल थाने की टीम, साइबर की टीम और क्राइम की टीम इसमें तत्काल एक्टिव हुई और उन्होंने 24 घंटों में 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया। एक महिला कुसुम जो यहाँ पर रेगुलर विजिटर थी, उसने अपने 2 अन्य साथी, जिसमें एक महेंद्र पवार है, इसको इस बारे में अवगत कराया, जिसमें इंदौर में करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं, हत्या और हत्या प्रयास और नकबजनी के, और उसको एक अन्य साथी फैजल जो जेल में उससे परिचय में आया था, इन दोनों को अवगत कराया। इन दोनों ने रात में आके चोरी की घटना को अंजाम दिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जितने आभूषण महंत जी ने बताए थे, उससे कुछ ज़्यादा ही आभूषण इसमें बरामद किए गए हैं, क्योंकि उस समय वो सभी जानकारी नोट नहीं करा पाई थी, तो सभी को जब्त किया गया। अभी इनके अन्य साथी जो इंदौर के, उसके संबंध में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि इसमें कुछ अन्य बड़ी चोरियां जो उज्जैन में पूर्व में हुई हैं, उन सभी का खुलासा होगा। मशहूर कितना जब्त? करीब 22 लाख से ज़्यादा का इसमें आभूषण ऑलरेडी जब्त कर लिए गए और अभी इसके बढ़ने की पूरी संभावना है। इसमें पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी, एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में, तो पूरी टीम को 30,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड है, इसमें हत्या के मामले, हत्या के प्रयास के मामले हैं, नकबजनी के मामले, करीब 1 दर्जन टोटल इन लोगों के ऊपर इंदौर में अभी मामले दर्ज हैं, जो हमें जानकारी में, और अन्य थानों से भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उज्जैन की तराना तहसील के गांव सनकोटा में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई। यहां सड़क किनारे झाड़ियों में 5 महीने के मासूम बच्चे का शव मिला है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार बच्चे का शव नेशनल हाईवे 52 मुंबई आगरा मार्ग के गांव सनकोटा में गौशाला के पास सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला। एसआई रमेश्वर जाट ने बताया कि मासूम की उम्र लगभग 4 या 5 महीने रही होगी। बच्चा गुलाबी रंग के कपड़े पहना हुआ था। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से बच्चे के परिवार के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग यहां से नहीं मिल पाया। पुलिस ने पंचनामा बनाने के बाद मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे की मौत के कारणों का पता पीएम रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगा। सामने से हट जाना है। नवजात बच्चे की सूचना मिली थी हमें
तो उसको यहाँ देखने आए थे, देखने गए, बच्चा मिला और जिसको उठा के लोगों से आसपास से पूछताछ करी कि भाई गांव वाले देख लो, किसी को पहचान में आता हो, किसी का बच्चा हो, पड़ोसी का हो। किसी ने पहचानने से इनकार किया, फिर गाड़ी बुला के ना उसको गाड़ी से लेके जा रहे हैं। नागदा तहसील में गत सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई। फातिमा स्कूल के सामने वाली गली में गोवंश का सिर मिलने से हड़कंप मच गया। हिंदू संगठन के कुछ पदाधिकारी पुलिस मौके पर पहुंची। समीप ही रहने वाले रेलवे कर्मचारी ने बताया कि रात्रि 11:30 बजे गोवंश का सिर पड़ा हुआ दिखा था। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि स्वान खींचकर लाए थे। टीआई अमृतलाल गवरी ने पुलिस फोर्स के साथ जब कोटा रेलवे ट्रैक पर सर्चिंग की तो एगोशदीप स्कूल से कुछ दूरी पर गोवंश की बॉडी मिली। आरपीएफ से संपर्क करने पर पता चला कि रात्रि 8:30 बजे ट्रेन की चपेट में आने से दुर्घटना घटित हुई थी। टीआई गवरी ने नगर निगम की टीम के द्वारा गोवंश के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। इस दौरान पार्षद शशिकांत मावर, पूर्व पार्षद योगेश मीणा सहित हिंदू संगठन के पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। मुझे अभी वार्ड के लिए एक सुबह नागरिक से सूचना आई थी कि अपने गाय का सिर कटा हुआ है, जो पूरा क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो यहाँ आके देखा तो मोनू ठक्कर जी और ये सब लोग थे, जिनमें पटरी का चक्कर भी लगा के आया हुआ था। कहीं एक्सीडेंट हुआ या कुत्ता है, तो अभी मालूम पड़ा कि फुटेज में आया है कि कुत्ता लेके आ रहा था उधर से। आरपीएफ के संज्ञान में रात में ही आ गया था, जयपुर एक्सप्रेस से हुआ। सुबह हमको जानकारी मिली थी कि फातिमा स्कूल के पास विक्षिप्त अवस्था में गोवंश का शव मिला था, जिसके संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर हमने थाने के फोर्स को एग्जाई किया और इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए चारों तरफ फोर्स के माध्यम से सर्च करवाया। सर्च करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि रेलवे ट्रैक पर 667/37 पर रात में करीब 9:30 बजे के आसपास जयपुर एक्सप्रेस आती है। उसके एक्सीडेंट से एक गाय का केड़ा वो उस पर आ गया था, तह में आ गया था, जिसके कारण विक्षिप्त हो गया था और उसका शव एक कुत्ते के माध्यम से ले जाया गया है। ये जानकारी प्राप्त हुई है। नागदा जंक्शन में सोमवार को चौहान वेयरहाउस पर किसानों ने हंगामा कर दिया। समर्थन मूल्य की खरीदी के दौरान उपज निर्धारित मापदंड के अनुसार खरीदी नहीं करने पर किसानों में आक्रोश व्याप्त हो गया। बेड़ावनिया सोसाइटी द्वारा चौहान वेयरहाउस बिरियाखेड़ी में समर्थन मूल्य की खरीदी की जा रही है। गांव परमार खेड़ी के किसान गोपाल सिंह गुर्जर ने आरोप लगाया कि सोयाबीन में 13.2% की नमी पाई गई, जबकि शासन ने नियमों को शिथिल कर 15% तक कर दिया है। इसके बावजूद भी उपज की खरीदी नहीं की जा रही। खरीदी करने वाले राजकुमार कुशवाहा ने समझाइश देते हुए कहा कि 2 दिन में सोयाबीन को सूखा कर ले आना, इसको खरीद लिया जाएगा। कुशवाहा के अनुसार 15% नमी वाली उपज को खरीदी की जानकारी अभी मात्र समाचार पत्रों के माध्यम से लगी है। फिलहाल विभाग आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही ऑनलाइन इसकी कोई सूचना जारी की गई है। पर्ची सर डाली जा रही है। पर्ची सर अपने पास पूरा लोड होता है, जैसे कि मतलब ये टाई चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसका टेस्ट करते हैं जो अपने पैरामीटर दिए गए ना, पैरामीटर के अनुसार, और मुक्चर वगैरह। और गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है ना पैरामीटर की, जैसे एपीएम 2% है और अपना मुक्चर 12%, ये मुक्चर 5%, एमजी वगैरह 3% ऐसे, तो उस हिसाब से अपने पैरामीटर दिए जा रहे हैं। अब वो कुछ किसानों के मतलब जैसे 12% से मुक्चर अंडर आता है, उसको अपन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 से ऊपर जा रहा है, गवर्नमेंट के नियमानुसार अधिक हो रहा है वो, जैसे 13% गया सर, 13-14 गया, 12 से ऊपर गया, 12, 12.5, 13, तो उसको अपन उनको किसानों को सुकून की सलाह दी जाती है। शिकायत ये है कि हम सुबह से ट्राली लेके आए हैं, सुबह में हमारी 13% 2 पॉइंट बताए, अभी 13% 6 पॉइंट बता रही मशीन, ताकि धूप में ट्राली आपके सामने खड़ी है और किसी की 12% 6 पॉइंट बताई, फिर अभी उनके 12% 13% ऐसे बता रहे। तो ऐसे करके अगर अभी तक सोयाबीन अगर ऐसी इस तरीके से हमारी सोयाबीन पड़ी रहेगी तो हम कब तोलेंगे? किसी के ट्रैक्टर की किस्त डालना है, किसी के क्या करना है, किसी को कोई लेन देन करना है, अभी तक यही चल रहा है। और इनसे बोले हमारे पास में तो 12% से आगे लेने का अधिकार ही नहीं। तो मैंने अभी एसडीएम साहब से बात करी, एसडीएम साहब ने बोले ऐसा छोड़िए, 2 महीने हो गए, सोयाबीन तो सूख गई है, अब लेने में क्या दिक्कत आ रही है? मैंने बोला सर हमारी सोयाबीन ग्रेडिंग कर रखी है, उसमें मिट्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये लोग बहानाबाजी कर रहे हैं। और 2 से 2.5 किलो सोयाबीन का सैंपल लिया जा रहा है और उस सैंपल में एक की भी किसान की पर्ची नहीं डाल रखी कि इस बोरी में, इस थैली में पर्ची पड़ी है। और आप
इस मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आप भी उस जो पोटली बंधी हुई है पड़ी है सैंपल की, उसमें जाके देख लीजिए। अगर मैं झूठ हूँ तो मेरे पे कार्रवाई करिए, अगर ये झूठ है तो इन पे कार्रवाई की जाएगी, ताकि आपने इतना माल तोला तो इतने किसानों की पर्ची इस पोटली में क्यों नहीं है। विश्व प्रसिद्ध गांव डोंगला जहां पर कालगणना प्रयोगशाला है और जहां से कर्क रेखा गुजरती है, प्रथम व्यायामशाला का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी विजय सिंह गौतम पहुंचे। ग्रामीण जन व अखाड़े के पहलवानों ने समाज सेवी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। भगवान हनुमान जी की छवि पर दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर व्यायामशाला का लोकार्पण हुआ। पहलवानों ने कई प्रकार के करतब भी दिखाए। समाज सेवी ने बताया कि व्यायाम से हमारा शरीर श्रेष्ठ बनता है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में एक व्यायामशाला होनी ही चाहिए। एक ऐसा सफल प्रयास किया जा रहा है। आज उन गरीब बच्चों के लिए ये व्यायामशाला का इंतजाम किया है, जो व्यायामशाला जो उनके लिए कोई भी किसी प्रकार का उपक्रम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है। मेरे पास में दीपक और वो जो बच्चे, उन सब लोगों ने कहा, बंटी थावलिया जो हमारा वहां का है, रामसरा का, उसने कहा कि भैया यहाँ के बच्चों के पास में जो अखाड़े का सामान है वो नहीं है। तो मैंने कहा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और लकड़ी घुमाने की हो, चाहे अन्य जो व्यायामशाला में काम किए जाने वाले उपकरण होते हैं, वो सभी होना चाहिए। हमारे बीच में जितेंद्र भी आया है, मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ। बंटी जी आपका भी स्वागत करता हूँ। यहाँ पर पधारे वो समस्त नागरिकगण, मेरे शानदार और जानदार बच्चों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। कई तरह भी करीने तो मारो यो कहनो है आप लोगों से कि आप सब लोग हाथे रहो, और कहीं नहीं विजय सिंह गौतम आप ना हाथे हैं, कहीं बात नहीं, परवाह मत कर जो, बस बात खत्म इतना में। और बना लोभ लालच से कहीं लेनो कहीं देनो को नहीं, और यो ऐतरी करनो गाना बच्चा ने खूब आगे बढ़ना, और इन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई बढ़नी चाहिए। कपड़ा दी लेने में किताब तक जहाँ भी कभी फीस ने कोई ने नहीं वे, कोई ने फीस नहीं वे, कोई ने किताब नहीं वे, कोई ने कहीं तकलीफ पैदा वे, कोई ने कपड़ा नहीं वे, तो आप मने बता सको।